गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आपका स्टडी एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि पिछले चैप्टर्स के अंदर हमने क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को डिस्कस किया, आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर को पढ़ने वाले हैं विद नोट्स। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलो पढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। द कश्मीर इशू इज ऑलवेज सीन एज ए मेजर इशू बिटवीन द इंडिया एंड द पाकिस्तान। जो जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो काफी लंबे समय से चलता आ रहा एक इशू है, एक सबसे मेजर इशू माना जाता है। तीन रीजन है, जम्मू कश्मीर और जो लद्दाख। द हार्ट ऑफ कश्मीर इज कॉल्ड कश्मीर वैली। कश्मीर में क्या है, मोस्टली मुस्लिम रहते हैं। जम्मू के अंदर हिंदू, मुस्लिम और सिख तीनों जो कास्ट है वो रहती है। लद्दाख के अंदर बुद्धिज्म और जो मुस्लिम है वो लोग रहते हैं। तो ये था बेसिक। अब हम बात करते हैं टू प्रॉब्लम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। पहला है इंटरनल प्रॉब्लम और दूसरी थी हमारी एक्सटर्नल प्रॉब्लम। इंटरनल प्रॉब्लम ये थी कि इंटरनल इशू वाज द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सेड वी आर कश्मीरी नॉट मुस्लिम, दे कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज ए कश्मीरियाट। इंटरनल इशू जम्मू कश्मीर में ये था कि जम्मू कश्मीर के लोग थे वो खुद को क्या है कश्मीरी कहते थे, वो खुद को मुस्लिम नहीं कहते थे और वो खुद को क्या है कश्मीरियाट नाम से क्या है खुद को पुकारते थे। ऑफ प्रॉब्लम बिफोर 1947 जम्मू एंड कश्मीर वाज ए प्रिंसली स्टेट। यहाँ का जो रूलर था उसे हरि सिंह कहा जाता है। ही एस्टैब्लिश्ड जम्मू एंड कश्मीर एज ए इंडिपेंडेंट नेशन। जो हरि सिंह था वो जम्मू एंड कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहता था। द पाकिस्तानी लीडर थॉट दैट कश्मीर रीजन बिलोंग टू पाकिस्तान सिंस मेजॉरिटी पीपल ऑफ द स्टेट वाज मुस्लिम, बट द कश्मीरी पीपल कंसीडर्ड हिमसेल्फ एज ए कश्मीरियात। जो पाकिस्तानी लीडर थे वो ये चाहते थे कि कश्मीर है वो बिलोंग है करता है पाकिस्तान से, क्योंकि यहाँ की जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो पाकिस्तान वो मुस्लिम है। तो जो कश्मीर है उसको पाकिस्तान का ही एक हिस्सा बनना चाहिए। लेकिन कश्मीरी के जो लोग थे वो खुद को क्या है कश्मीरियात नाम से पुकारते थे, कंसीडर करते थे और वो क्या है इसके विरुद्ध थे। शेख अब्दुल्ला लीडर ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस, ही वांटेड टू गेट रिच ऑफ द महाराजा बट द अगेंस्ट जॉइनिंग पाकिस्तान। हिज इंटरेस्ट इज टू मेक रिलेशनशिप बिटवीन विद द नेशनलिस्ट लीडर सच एज नेहरू। जो शेख अब्दुल्ला जी थे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पार्टी थी उसके लीडर थे, वो महाराजा को हटाना चाहते थे और वो पाकिस्तान जाने के भी विरुद्ध थे और वो चाहते थे कि हम क्या एक फ्रेंडली रिलेशन बनाए नेहरू जी के साथ। ऑन अक्टूबर 1947 पाकिस्तानियों ने क्या किया, अपने जो ट्राइबल जो लोग होते हैं उनको क्या भेज दिया कश्मीर ऑक्यूपाई करने के लिए। जो महाराजा थे उनको हेल्प लेनी पड़ी, इंडिया से सपोर्ट मांगना पड़ा। इंडिया ने क्या अपनी मिलिट्री भेजी सपोर्ट करने के लिए कश्मीर को। इन दी सिचुएशन क्या महाराजा से क्या इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन करवा लिया गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे महाराजा से इंडिया ने। ऑन मार्च 1948 शेख अब्दुल्ला पीएम ऑफ द इंडियन स्टेट जम्मू एंड कश्मीर। मार्च 1948 में जो शेख अब्दुल्ला जी थे वो इंडिया के जम्मू कश्मीर के क्या है पीएम बने। एक्सटर्नल एंड द इंटरनल डिस्प्यूट क्या थे। एक्सटर्नल डिस्प्यूट पाकिस्तानी ऑलवेज क्लेम दैट द कश्मीर वैली शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। व्हेन पाकिस्तान अटैक जम्मू एंड कश्मीर दे ऑक्यूपाई ए स्मॉल एरिया कॉल्ड आजाद कश्मीर और पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर। एक्सटर्नल जो डिस्प्यूट था वो ये था कि पाकिस्तानी ऑलवेज यही क्लेम करते थे, हमेशा यही क्लेम करते थे कि जो कश्मीर वैली है वो पार्ट है पाकिस्तान का। और जब क्या है पाकिस्तान ने अटैक किया जम्मू एंड कश्मीर पे तो उस समय उन्होंने एक छोटा सा हिस्सा जिसे आजाद कश्मीर या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है उसको छीन लिया था इंडिया से। Internal dispute. Special status of Jammu and Kashmir given by the India according to the Article 370. Kashmir owns constitution, owns PM. Jammu and Kashmir democratic politics policy is different from the India. इंटरनल प्रॉब्लम क्या थी पहले ये देखते हैं। जैसे कि क्या है जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 का यूज करके। कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था, उनका खुद का पीएम था, इनकी जो डेमोक्रेटिक जो पॉलिसीज थी वो इंडिया से काफी अलग थी। आर्टिकल 370 का अगेंस्ट में होने वाले जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो आर्टिकल 370 में जो जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस दिया गया है उसके कारण क्या है हम फुल्ली क्या है इंडिया के साथ मर्ज इंटीग्रेशन या फिर मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, जिस वजह से क्या है इसको हटा देना चाहिए। जो सपोर्टर्स है उन्होंने ये कहा कि जो स्पेशल स्टेटस है वो जो दिया गया है आर्टिकल 370 का यूज करके वो इनफ नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि जब इंडिया और जम्मू कश्मीर के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पे साइन हो रहा था उस समय हरि सिंह ने ये बात कही थी कि जब क्या है सिचुएशन नॉर्मल होगी उस समय हम पीपल्स की डिमांड को भी क्या फुलफिल करेंगे। जब पीपल्स की डिमांड है कि जो आर्टिकल 370 है उसके जो ऑटोनॉमी है उसको थोड़ा इंक्रीज किया जाए, क्योंकि वो क्या इनफ नहीं है वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए। तो ये क्या था, सपोर्टर्स ने ये कुछ बातें रखी और वो चाहते थे कि एक ग्रेटर ऑटोनॉमी बनी, एक काफी ज्यादा उनको ऑटोनॉमी दी जाए। अब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स सिंस 1948। द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट लाइक शेख अब्दुल्ला सो दे डिसमिस्ड हिज गवर्नमेंट इन 1953 के अंदर। इन 1974 इंदिरा गांधी रीच एन एग्रीमेंट विद शेख अब्दुल्ला एंड ही बिकम द सीएम ऑफ द स्टेट। इन 1982 शेख अब्दुल्ला डाइड, हिज सन फिरोज अब्दुल्ला बिकम द सीएम ऑफ द इंडिया। द सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन डिसमिस्ड द फिरोज अब्दुल्ला गवर्नमेंट। अब बात करते हैं पॉलिटिक्स सिंस 1948। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं करती थी तो उन्होंने उसकी सरकार को डिसमिस कर दिया था 1953 के अंदर। 1974 में क्या इंदिरा गांधी के बीच में और शेख अब्दुल्ला के बीच में एग्रीमेंट हुआ और उसको क्या है सीएम बनाया गया स्टेट का। 1982 के अंदर क्या शेख अब्दुल्ला की डेथ हो गया और उसका जो बेटा था फिरोज अब्दुल्ला वो क्या सीएम बना, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या उसको भी डिसमिस कर दिया, उसकी गवर्नमेंट को भी क्या डिसमिस कर दिया। After some time, Firoz Abdullah returned as a CM. कुछ समय बाद फिरोज अब्दुल्ला वापस सीएम की पोस्ट पर आए। In 1996, the national conference led by the Firoz Abdullah come to the power with a demand of a regional autonomy for Jammu and Kashmir. तो वो भी क्या एक रीजनल ऑटोनॉमी चाहते थे जम्मू एंड कश्मीर के लिए। अब हम बात करते हैं द्रविडियन मूवमेंट की। द्रविडियन का मतलब होता है साउथ की स्टेट्स, यानी जो दक्षिण के जो राज्य हैं उनको क्या है द्रविडियन कहा जाता है। द्रविडियन मूवमेंट लेड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द्रविडियन कुजिकम अंडर द लीडरशिप ऑफ तमिल सोशल रिफॉर्मर E.V. रामास्वामी नायकर, जिसे परिहार भी कहा जाता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांगली अपोज द ब्राह्मण डोमिनेंस एंड द एफर्नेट रीजनल प्राइड अगेंस्ट द पॉलिटिकल इकोनॉमिकल कल्चरल डोमिनेंस ऑफ साउथ। जो इनकी जो थी द्रविडियन कुजिकम वो स्प्लिट हो गई थी द्रविडियन DMK के अंदर, जिसे क्या है द्रविड़ा मूननित्र कुजिकम भी कहा जाता है। द्रविडियन पार्टीज has dominated the politics of Tamil Nadu. अब DMK है यानी उसकी वो भी स्प्लिट होगी after the death of C. Annadurai. The influence of Dravidian parties in the Tamil Nadu. तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये क्या एक बॉक्स के अंदर दिया हुआ है थोड़ा बहुत डिटेल्स, तो इसको भी आप पढ़ लीजिए। अब हम बात करते हैं पंजाब की। 1966 के अंदर क्या है जो पंजाब है वो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से क्या अलग हो गए थे ये दोनों। अकाली दल क्या है which was formed in the 1920 as a political wing of the Sikhs has led a movement for the formation of Punjabi Suba.
तो जो पंजाबी वाले लोग थे वो अकाली दल के, वो क्या है पंजाबी सूबा बनाना चाहते थे। अकाली दल क्या है पावर के अंदर आई, उनका एक शक्ति, उनका एक पावर का एक टाइम पीरियड था 1967 में और 1977 के अंदर। 1970s के अंदर जो पंजाब डिमांडेड टू मेक इंडिपेंडेंट नेशन, पंजाब चाहता था कि हम क्या एक इंडिपेंडेंट नेशन बना ले, हम क्या है अलग हो जाएं इंडिया से और खुद का एक कंट्री बना ले। जो गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिड वे थ्रू इट्स टर्म। अब कोई भी इनका सपोर्ट नहीं कर रहा था, गवर्नमेंट ने भी क्या है इनकी गवर्नमेंट को क्या है जो सीएम वगैरह जो सेंट्रल जो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया था। दे डू नॉट एंजॉय द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द हिंदू, उनको हिंदू से भी क्या कोई स्ट्रॉन्गली सपोर्ट नहीं मिला था। और द कांग्रेस गोट मोर सपोर्ट अमंग द दलित्स बाय द हिंदूज और सिख्स एंड अकालीज। तो जो कांग्रेस थी वो सपोर्ट कर रही थी दलित्स को, और हिंदूज वगैरह जो सिख और जो अकाली अकाली दल के जो लोग थे उनको कम सपोर्ट है वो किया जा रहा था। ये मेजर यहाँ के इश्यूज थे। In 1973 अकाली दल पास रेजोल्यूशन नेम्स आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। 1973 के अंदर क्या है अकाली दल ने एक पास किया रेजोल्यूशन जिसे आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन कहा जाता है। डिमांडेड ऑटोनॉमी फॉर पंजाब। इन्होंने क्या है इन्होंने ये चाहते थे कि एक ऑटोनॉमी दी जाए पंजाब को, सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है उसको काफी इंप्रूव किया जाए और सिख का क्या है बोलबाला हो यानी हेजेमोनी हो सिख की। तो ये तीन इनकी डिमांड्स थी आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन के अंदर जो 1973 के अंदर आया था। दिस रेजोल्यूशन वाज रिजेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अकाली दल लॉन्च्ड ए मूवमेंट ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड द नेबरिंग स्टेट्स। जब ये रेजोल्यूशन को रिजेक्ट कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो अकाली दल ने लॉन्च किया एक मूवमेंट जिससे रिगार्डिंग उन्होंने क्वेश्चन खड़ा किया वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर पंजाब और उसके नेबर कंट्रीज के साथ। जो पंजाबी लोग थे वो डिमांड कर रहे थे खालिस्तान की यानी एक अलग से राज्य की। साइकिल ऑफ वायलेंस, एक्सट्रीम अकालीज कम इन द पावर एंड अडॉप्टेड आर्म्स इंसर्जेंसी। दे मेड देयर हेडक्वार्टर इनसाइड द सिख होली साइन द गोल्डन टेंपल अमृतसर। जो एक्सट्रीम अकालीज थे वो पावर के अंदर आए और उन्होंने क्या हेडक्वार्टर बनाया सिख के होली शाइन, एक प्रसिद्ध यानी एक पवित्र जगह पे जिसे गोल्डन टेंपल कहा जाता है अमृतसर के अंदर। इन जून 1984 द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार। इन दिस ऑपरेशन द गवर्नमेंट could successful flush out the militants but it also damages the historical temple and deeply hurt the sentiments of the Sikh। जून 1984 के अंदर थी जो इंडियन गवर्नमेंट यानी में जो इंदिरा गांधी पीएम थी, उन्होंने क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार को लॉन्च किया। उन्होंने क्या इन जो एक्सट्रीम अकालीज ने जो अपना हेडक्वार्टर बनाया जो वायलेंस कर रहे थे उनको काफी बाहर निकाला, काफी कंट्रोल में किए सभी जो नेगेटिव चीजें थी उनको, और ये सब हुआ। लेकिन इससे क्या है जो डैमेज हो गया, कुछ डैमेजेस हो गए थे टेम्पल में, जिससे क्या टेंपल भी क्या है डैमेज हो गया, खराब हो गया, जिससे क्या सेंटीमेंट्स यानी जो सिख लोग हैं उनके सेंटीमेंट्स को काफी हर्ट हुआ। पीएम इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई 31 अक्टूबर 1994 को इनके बॉडीगार्ड्स के द्वारा। द सिख वांटेड टू रिवेंज फॉर द ऑपरेशन ब्लू स्टार, और उन्होंने क्या ऑपरेशन ब्लू स्टार के उसका रिवेंज लिया सिख लोगों ने, क्योंकि उनके जो होली टेंपल था जो गोल्डन टेंपल था उसको काफी क्या डैमेज हुआ था। The violence against the Sikhs continued for the almost a week. More than the 2,000 Sikhs were killed in the national capital. Hundreds of Sikhs were killed in the other parts of the country, especially in like Kanpur, Bogru and Chais. कानपुर, बोगरू और चैस इन जगह पे भी क्या है सिख ने काफी वायलेंस किया, काफी तोड़ा फोड़ी हुई, काफी लोग यहाँ पे भी क्या मारे गए। 2005 के अंदर क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उस समय मनमोहन सिंह की, उन्होंने काफी रिग्रेट हुआ कि जो मेरी कम्युनिटी के जो लोग हैं उन्होंने जो किलिंग की और जो उन्होंने जो वायलेंस किया, जो उन्होंने तोड़ा फोड़ी मचाई, जो उन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, उन सब के लिए क्या उनको काफी रिग्रेट हुआ और उन्होंने क्या अपोलोजाइज उन्होंने क्षमा मांगी थी इन सब चीजों के लिए, क्योंकि वो भी खुद क्या थे एक सिख थे। रोड टू पीस आफ्टर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो है वो पीएम बने थे इंडिया के। इन जुलाई 1985 राजीव गांधी ने क्या एग्रीमेंट किया हरचंद सिंह लोंगावाला के साथ, जिसे क्या है लोंगावाला अकाउंट और पंजाब अकाउंट कहा जाता है। इसमें कुछ उनको ऑटोनॉमी दी गई, कुछ उनको पावर्स दी गई, जैसे क्या चंडीगढ़ को कैपिटल बना दिया गया पंजाब की। जो वाटर क्या है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया, उसके जो प्रॉब्लम थी वाटर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उसको क्या सॉल्व कर दिया गया, एंड वाटर क्या इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा रावी ब्यास रिवर का पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की। 7 स्टेट्स हैं जिन्हें क्या है 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 3 इश्यूज, डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी, द मूवमेंट ऑफ सेसेशन एंड द ऑपोजिशन टू आउटसाइडर्स एंड द डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, इनके भी कुछ इश्यूज थे, इनके भी कुछ क्या है डिमांड्स थी। पहली डिमांड ये थी कि हमें भी क्या ऑटोनॉमी दी जाए, कुछ पावर दी जाए। जो बाहर से जो आउटसाइडर जो आए हैं उनको रिलेटेड भी एक मूवमेंट इन्होंने किया था और उनका डिमांड है कि कुछ डेवलपमेंट हो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर। अब डिमांड फॉर द ऑटोनॉमी, लीडर्स ऑफ ए मेजर ट्राइबल कम्युनिटीज वांटेड टू सेपरेट फ्रॉम असम। जो लीडर थे मोस्ट ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज के वो चाहते थे कि हम क्या अलग हो जाए असम से। एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड टू क्रिएट मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश आउट ऑफ असम। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश इन सबको बना दिया असम से अलग करके। असम कम्युनिटी लाइक द बोडोज, काबिरस और क्या दिस masses wanted to separate state. He was a serious problem because Assam converted small states. ठीक है, this masses and the Bodos have been granted autonomy under the district council. सेम वही था कि जो असम था उसमें भी कुछ सारी कम्युनिटीज थी, बोगरो, काबरिस। तो सेम यही था कि जो असम की कुछ कम्युनिटीज जैसे बोगरो दिस masses थी वो चाहते थे कि हम भी क्या सेपरेट हो जाएं असम से। लेकिन ये सीरियस प्रॉब्लम थी, अगर सभी लोग ऐसे सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो असम क्या है स्मॉल स्टेट्स में क्या है कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये काफी सीरियस प्रॉब्लम थी। अब हम बात करते हैं मिजोरम की। आफ्टर इंडिपेंडेंस मिजोज वांटेड टू मेड independent nation because in the 1959 when great famine were occurred in the Mizo hills that the Indian government do not help him। तो जो मिजोरम के जो लोग थे वो भी क्या अलग होना चाहते थे, वो एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना चाहते थे, क्योंकि जब 1959 के अंदर क्या अकाल पड़ा था मिजोरम के अंदर, मिजो हिल्स के अंदर, तो उस समय जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या इनकी हेल्प नहीं की थी। मिजोज बिकम वेरी एंग्री एंड मेड मिजो नेशनल फ्रंट अंडर द लीडरशिप ऑफ ए लंगिडगा। तो मिजोस के काफी इस चीज से काफी गुस्सा थे और उन्होंने क्या मिजो नेशनल फ्रंट बनाया था अंडर लीडरशिप ऑफ लाल डिंगा। इन 1966 मिजो नेशनल फ्रंट स्टार्टेड एंड द आर्म्स कैंपेन फॉर इंडिपेंडेंस। उन्होंने क्या मूवमेंट स्टार्ट कर दिया 1986 के अंदर क्या है ए पीसफुल एग्रीमेंट बिटवीन राजीव गांधी एंड लाल डिंगा एज पर द अकाउंट ऑफ मिजोरम वाज ग्रांटेड फुल। उनको क्या स्पेशल पावर दी गई एंड उनको क्या सीएम बना दिया गया असम का। तो सेम वही है कि देखो इसमें ये है कि जो मिजोरम था वो इंडिपेंडेंट नेशन चाहता था। क्यों चाहता था, क्योंकि 1959 के अंदर जब मिजोरम में फैमाइन आया तो उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने क्या उनकी हेल्प क्या नहीं की थी, जिस बात से जो मिजोरम के जो लोग थे वो काफी एंग्री थे। मिजो नेशनल फ्रंट बनाया गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ लाल डिंगा। 1966 में उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया। 1986 में क्या है
राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में एग्रीमेंट साइन किया गया और मिजोरम को बना दिया गया था और जो लाल डेंगा था उनको क्या पीएम बना दिया गया। तो ये था। अब हम बात करते हैं नागालैंड की। नागीज वांटेड टू मेक सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशंस। ये भी उनकी भी सेम डिमांड थी कि हमें भी क्या एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना है। लेड बाय द अंगामी जपू फेजो मेड एनएससी यानी नागा नेशनल काउंसिल की इन्होंने स्थापना की। आफ्टर द पीरियड ऑफ वायलेंस इंसर्जेंसी नागीज साइन द एग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। इन्होंने भी क्या है वायलेंस किया। जब क्या है गवर्नमेंट तंग आ गई तो उन्होंने क्या है इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट किया और क्या मिजोरम यानी जो नागालैंड का गठन कर दिया। अब हम बात करते हैं मूवमेंट अगेंस्ट आउटसाइडर्स। इन 1979 AASU यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन ए स्टूडेंट ग्रुप स्टार्टेड मूवमेंट अगेंस्ट द एंटी फॉरेन मूवमेंट्स के। द मूवमेंट वाज आउटसाइड इलीगल माइग्रेशन फ्रॉम द बंगालीज एंड अदर फ्रॉम बांग्लादेश फॉर इन 1971 के अंदर। 1979 के अंदर क्या है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन जो एक ग्रुप था स्टूडेंट्स का, उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया जो एंटी फॉरेनर्स जो आते हैं उनके खिलाफ। वो चाहते थे कि जो भी इलीगली जो माइग्रेट हुए हैं, जो बांग्लादेश से आए हैं, ठीक है, जो बंगालीज लोग हैं, जो 1971 के जो बांग्लादेश के जो लोग आए थे, वो सब क्या है वापस चले जाए, क्योंकि ये क्या है एक इलीगल माइग्रेशन है। This movement demanded that all outsider who has entered the state after 1951 should be sent back. Rajiv Gandhi entered into the negotiation with the all Assam student union leaders, leading to the signing of an account in 1985. इस मूवमेंट की डिमांड ये थी कि आउटसाइडर जो 1951 के बाद में आए हैं वो क्या है वापस चले जाएं अपनी अपनी जगह जहाँ से वो आए हैं। तो इसके बाद में क्या है जो राजीव गांधी थे उन्होंने क्या नेगोशिएशन की, बातचीत की इस स्टूडेंट यूनियन के साथ में, और उन्होंने क्या साइन किया एक अकाउंट, एक डॉक्यूमेंट 1985 के अंदर। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट, इस एग्रीमेंट के अनुसार दोज हु माइग्रेटेड इन असम ड्यूरिंग एंड आफ्टर बांग्लादेश वॉर शुड बी बैक देयर नेटिव प्लेसेस। इस मूवमेंट के बाद में क्या है 19 जो बांग्लादेश वॉर हुआ उसके बाद में जो भी लोग आए हैं उनको क्या है वापस अपनी अपनी जगह क्या है भेज दिया जाएगा, वो चले जाएंगे। अब हम बात करते हैं गोवा लिबरेशन की। गोवा एंड दमन एंड दीव कम अंडर द पोर्टुगल। गोवा एंड दमन एंड दीव थे वो पोर्टुगीज के अंडर थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन गवर्नमेंट ट्राई वेरी पेशेंटली कि जो पोर्टुगीज है वो ओवरथ्रो कर दे इन सबको। देयर वाज ए स्ट्रॉन्ग पॉपुलर मूवमेंट विद गोवा टू फ्रीडम। तो इंडियन लोग थे, उन्होंने पॉपुलर मूवमेंट किया कि गोवा को क्या इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। फाइनली दिसंबर 1961 में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी आर्मी भेजी थी लिबरेट करने के लिए गोवा को पोर्टुगीज से। 2 दिन तक क्या काफी एक्शन हुआ एंड द गोवा एंड दमन एंड दीव को क्या है एक यूनियन टेरिटरीज बना दिया गया। जो गोवा आइडेंटिटी थी, खुद का कल्चर था, वो क्या एक पार्टिकुलरली कोनकरी लैंग्वेज क्या बोलते थे। जनवरी 1967 के सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या है एक हेल्ड किया स्पेशल ओपिनियन। उन्होंने गोवा के लोगों से ये पूछा कि आपके पास ऑप्शन है, या तो आप क्या है महाराष्ट्र के साथ मिल जाओ या फिर अपना एक इंडिपेंडेंट हो जाओ, एक इंडिपेंडेंट स्टेट बना लो। जिसका ये निकला कि जो गोवा थे उन्होंने क्या एक खुद का एक सेपरेट स्टेट बना लिया और मैनी मेजॉरिटी फेवर्स ऑफ द रिमेनिंग आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र। इन 1987 द गोवा बिकम द स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन और 1987 में क्या गोवा का एक स्टेट बन गया इंडिया का। हम बात करते हैं सिक्किम की। At the time of independence, the Sikkim was a protectorate of the India. Sikkim defense and the foreign relationship between looking after by the India. Majority of the Sikkim were Nepalis. The anti-Chogal leader of both the communities showed support from the government of the India. The first democratic election of the Sikkim Assembly in 1974 were swept by the Sikkim Congress, which stood for greater integration with the India. The Assembly first showed the status of associated state and then April 1975 passed a resolution asking for the full of integration with India. The Indian Parliament accepted this request immediately and Sikkim 22th state बन गया था इंडिया का। तो सिक्किम के अंदर हुआ क्या, अब हम पढ़ते हैं। सिक्किज्म एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे सिक्किज्म क्या था, एक प्रोटेक्टरेट था इंडिया का। सिक्किज्म की खुद की गैफिन्स थे, उनका खुद का एक रिलेशनशिप था इंडिया के साथ में। जो मेजोरिटी थी सिक्किम के अंदर वो नेपाली थी और एंटी चोगा लीडर थे, वो क्या है काफी रूल करते थे, उनको काफी दबदबा था। जब पहला डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ सिक्किम असेंबली का 1974 के अंदर, तो सिक्किम कांग्रेस क्या है वो चाहती थी कि हम क्या है मर्ज हो जाएं इंडिया के साथ। जब फर्स्ट असेंबली बनी तो उस समय क्या है पास किया गया जिसमें क्या है फुल्ली इंटीग्रेशन विद इंडिया के साथ उनका एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ एंड देन क्या है सिक्किम को क्या है बना दिया गया 22 स्टेट। अब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप यहाँ से देख लीजिए। जैसे राजीव गांधी है उनको मार दिया गया था LTT के द्वारा, लिबरेशन टाइगर फ्रॉम तमिल आलम। राजीव गांधी को 1944 से 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। तो जैसे ये है जिन्होंने क्या एक मूवमेंट किया, जिन्होंने क्या सिक्किम के मूवमेंट में क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। तो गाइस हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, थैंक यू।